सर, विधि सलाहकारों की जरूरत पड़ रही है, इसके लिए क्या करेंगे? हमारे पास जो पैनल है और उससे संबंधित अलग अलग स्टेज पर जो लोग हैं उसकी भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और उसमें बेहतर लोगों की जमात बने, हम इसका प्रयास करेंगे। ग्रामीण इलाकों में जो प्राइवेट अमीन है वो 3 से 4 घंटे के नापी के लिए 3 से 4 5 हज़ार रुपया गरीब लोगों से तसील रहे हैं सर। जो शिकायतें खामी कमी आएगा, हमने जब बैठक कर रहे हैं तो मेरे सारे पदाधिकारी रहेंगे और हमने कहा है कि मैं वैसे लोगों का जो पूरी प्रामाणिकता के साथ इस तरह के गलत प्रैक्टिस करने वाले लोग की साक्ष्य उपलब्ध कराएंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, त्वरित गति से कार्रवाई भी होगी। मंत्री जी, और बिहार सरकार कई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से ऐसे गलत ढंग से काम करने वाले लोगों को दबिश भी बढ़ाई है, कई लोग धराए भी हैं, लेकिन बीमारी को खत्म करना है तो सबको मिल करके आज हमारे सरकार, शासन, प्रशासन, प्रेस, मीडिया और आम लोग सब लोग मिल करके एक हम प्रयास कर रहे हैं और वो प्रयास आज आप लोगों के सहयोग के माध्यम से ही खनन विभाग के अंदर बहुत हद तक बीमारी घटी, पारदर्शिता आया। हम रहे न रहे, हमारे सेक्रेटरी रहे न रहे, जब सिस्टम डेवलप होता है, चुनाव आयोग सिस्टम डेवलप कर दिया तो लोकतंत्र मजबूत हुआ। तो हम सब की मानसिकता है कि एक बेहतर सिस्टम हम बनाएं और जो शिकायतें हैं जिसके कारण परेशानी होता है, जिसके कारण झगड़े खून खराबे होते हैं, वो हम कैसे रोक सकें, इसकी हमारी मानसिकता है और इसका मेरा प्रयास है। सर, सरकारी जमीनों का ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी तेजी से अतिक्रमण हो रहा है और कहीं ना कहीं विवाद का भी कारण बन रहा है कि कुछ लोग सरकारी जमीन को करके निजी जमीन पे भी अतिक्रमण, वैसे लोगों के खिलाफ क्या कुछ करेंगे? ग्रामीण की तरफ का बुलडोजर जाएगा सरकारी जमीन खाली करने की? देखिए, बुलडोजर शब्द सुनने में बड़ा आनंदित करता है, लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। मेरा बुलडोजर 10,000 का इनाम जैसे खनन विभाग में हमने घोषित किया तो बड़े बड़े बुलडोजर चलाने वाले लोग बिल के अंदर घुस गए हैं। हमारा बिहारी योद्धा जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण किया है उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, हम उसको सम्मानित करेंगे। वो अभियान सेकेंड फेज में मार्च के बाद। पहले तो जो बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन के कारण लोग परेशान हैं, हम उसका समाधान करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो बुलडोजर से भी बड़ा कार्रवाई सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए हैं। प्रामाणिकता के साथ एक अंतर है कि यहाँ पर कदम कदम पर कानूनी पेंच फंसता है, संभल संभल के हमको उसमें कदम बढ़ाना है। और आप लोगों के द्वारा जो जानकारी मिलेगी, मार्च के बाद एक सघन अभियान सरकारी जमीन के लिए चलेगा। लेकिन पहला जो मेरी सबसे ज़्यादा बड़ा बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन, हमारा टारगेट में पहले ये है। मंत्री जी, अभी पंचायत की जो स्थिति है, एक कर्मचारी कई पंचायत देख रहा है और दूसरा उसका फैक्टर ये है कि उनके अधीन 4-5 सब एजेंट काम करते हैं। सरकारी अमीन से नापी के लिए एक एक महीना की प्रतीक्षा सूची है, ये सब कैसे ठीक करेंगे? और ये एक बड़ा फैक्टर है विवाद। आपकी चिंता स्वाभाविक है। इस संदर्भ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने उच्चस्थ पदाधिकारी के साथ संवाद भी हुआ है। हम अपने पदाधिकारी और कर्मचारी की भी संख्या बढ़ाने की व्यवस्था में लगे हैं। और आपको जानकारी दे दें कि मेरे पास जो हैंड उपलब्ध है वो कई पंचायत वाले लोग नहीं हैं, मैक्सिमम 1 या 2। हम 2 से ज़्यादा कोशिश करेंगे
कि वैसे पंचायत हम न उपलब्ध कराएं, और हम समाधान नीयत ठीक रहेगा तो नीति भी सफल होगा। एक पदाधिकारी जब 3 विभाग संभाल सकते हैं तो एक कर्मचारी क्या 2 पंचायत की व्यवस्था ईमानदारी से हम नहीं कर सकते हैं क्या? तो करेंगे इसका समाधान। और जो हेल्पर रखते हैं वो बंद होगा, वैसे लोग पकड़ाएंगे, सख्त कार्रवाई होगी। रजिस्टर्ड टू अपडेट नहीं है ये कहकर कर्मचारी परिमार्जन नहीं कर रहे हैं, मंत्री जी इसका क्या एक समाधान? सवाल इधर, ये जमीन सर्वे का जो काम चल रही थी काफी उसका तेजी से काम हो रहा था, लेकिन वो लगता है धीमी पड़ गई। कब तक आप लोग उसको पूरा करिएगा? जमीन सर्वे के संदर्भ में हमारे पहले से देख रहे हैं। जय जी, एक बार आप उसके संदर्भ में बता दें। जमीन सर्वे जो चल रहा है वो अभी धीमा नहीं हुआ है, बल्कि उसकी एक जो प्रक्रिया है जिसको कहते हैं ट्राइजेंशन यानी 3 सीमाएं और गांव के सीमा का सत्यापन, ये अभी हम लोग करा रहे हैं। ये सभी जिलों में हो रहा है और अभी लगभग उसमें 1 से 1.5 साल का समय और लगेगा, क्योंकि ज़मीन सर्वे के अलग अलग चरण हैं और अलग अलग सुनवाइयाँ होती हैं। तो अभी जो चरण हम लोग चला रहे हैं वो 3 सीमाना और गाँव की सीमा का सत्यापन है जो अभी चल रहा है। सर, राजस्व महाअभियान की तरफ किससे कुछ किया जाए, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक ऊपर जैसे जमीन है जिनकी मतलब जैसे माननीय मंत्री जी ने अभी बताया उस पर कि राजस्व महाअभियान का फिर अभी जो है 4था चरण चल रहा है जो 31 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें सभी आवेदन जो लिए गए हैं कैंपों में उसको हम लोग अपलोड करा रहे हैं और 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच में उनका निष्पादन कैंप लगाकर ही किया जाएगा। सर, रजिस्टर्ड टू अपडेट नहीं है ये कहकर कर्मचारी परिमार्जन को रिजेक्ट कर देते हैं। प्रधान सचिव और हम लोग बैठे थे, ये बताएंगे कि रजिस्टर्ड टू अपडेट नहीं है, पेज फाड़े गए हैं या बहुत सारे राजस्व ग्राम छूटे हुए हैं, वो सब को हम लोग समाधान करने में लगे हैं। एक बार उस संदर्भ में ओवरऑल ये बता देते हैं। जो रजिस्टर 2 की बात आप कर रहे हैं वो रजिस्टर 2 अधूरा होने के लिए ही परिमार्जन लाया गया है। परिमार्जन के माध्यम से ही रजिस्टर 2 को हम लोग अपडेट करते हैं। तो अभी जो महाअभियान चल रहा है उसमें 46 लाख आवेदन में 40 लाख केवल इसी से संबंधित है, लेकिन रजिस्टर 2 अपडेट करें। कर्मचारी कहते हैं DCLR जाइए, नहीं करेंगे। नहीं, वो गलत, अगर ऐसा कहते हैं तो वो ठीक नहीं है। हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे क्योंकि ये पूरा कार्यक्रम उसी अपडेशन को लेकर ही चलाया जा रहा है। धन्यवाद सर।